brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब चुनाव बिहार का सामने ही है, तो भाजपा वालों में दम अगर है तो इस बात को अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी के मुंह से कहना चाहिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिहार एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, ये लगातार बातें कही जा रही हैं। लेकिन इन बातों के बीच प्रशांत किशोर ने एक दावा किया और बीजेपी को खुला चैलेंज दे दिया। चैलेंज ये कि शीर्ष नेतृत्व में बैठे नेता खुलकर यह बात कह दें कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही होंगे। क्योंकि अब तक नेतृत्व की बात कही जा रही है, अब प्रशांत किशोर ने ओपन चैलेंज दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह ये बात खुल करके कह दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। पहले बयान सुनिए। अब चुनाव बिहार का सामने ही है, तो भाजपा वालों में दम अगर है तो इस बात को अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी के मुंह से कहना चाहिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये कह के चुनाव लड़ें तो हम लोग जैसे लोगों के लिए, जनसुराज के लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। मैं तो नड्डा जी को बल्कि धन्यवाद देना चाहूंगा, ये बात आकर वो बिहार में भी कहें कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात नड्डा जी से आप कहलवाइए, इंटरव्यू में भी कहलवाइए और नड्डा जी के साथ साथ अमित शाह जी से भी कहलवा दीजिए ताकि बिहार में हम लोग की लड़ाई थोड़ी आसान हो जाए। दरअसल इस बात की चर्चा यहां से शुरू होती है कि अमित शाह ने ही इंडिया टुडे के कार्यक्रम में ये कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। संजय झा के यहां एक भोज में भी जब अमित शाह पहुंचे तो पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड ये बातचीत में जरूर कहा था कि हम मिल बैठकर नीतीश जी से ही मिल बैठकर ये तय कर लेंगे कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। तमाम ऐसी बातें हैं जो इस बात को जन्म देती हैं कि क्या नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर बीजेपी के अंदर खाने में कोई संदेह की स्थिति है। क्योंकि यहां का बिहार का जो नेतृत्व है, बिहार की जो प्रदेश इकाई भारतीय जनता पार्टी की है, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात लगातार कहती रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तमाम नेताओं के भी बयान आते हैं। जनता दल यूनाइटेड ने तो कमर ही कस लिया और लगातार उनके नेता बयान दे रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं और जो चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, क्या वो चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये खुलकर कहेंगे कि बिहार में अगला चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो? आपको चूंकि नीतीश कुमार पर बार बार प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बात कह रहे हैं, यहां तक कि प्रशांत किशोर यह भी दावा करते हैं कि अपने मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं नीतीश कुमार ना तो उनके विभाग बता सकते हैं और ना ही उनके बारे में सही से जानकारी दे सकते हैं बिना देखे हुए। लगातार हमलावर हैं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर। लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दिया है कि बिहार में बताएं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि सीएम कौन होगा। आपको मालूम है कि 2025 यानी कि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर जो है वो बिहार पर है। चूंकि दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वापसी की है, उत्साह भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल चरम पर है और केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने के बाद बिहार में क्या अपना नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी और अगर अपना नेतृत्व देती है तो क्या सीएम का चेहरा कौन होगा? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ते हैं तो सीएम नीतीश कुमार बनेंगे या कोई दूसरा चेहरा आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पे भी काम कर रही है? क्योंकि दिल्ली में भी अगर आपने देखा होगा तो सीएम फेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा आगे नहीं किया। महाराष्ट्र वाला खेला लोग बिहार में होने की बात कह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के साथ रहते बिहार में कोई एकनाथ शिंदे वाला प्रकरण हो सकता है या नहीं हो सकता है? नीतीश कुमार मजे हुए राजनेता हैं, जाहिर सी बात है उन तमाम नफा नुकसान और गुनागणित को सोचकर ही नीतीश कुमार राजनीति करते हैं। ऐसे ही 20 साल से सूबे की सत्ता पे वो सत्तासीन नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर के इस चैलेंज पर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।